बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा बेइंतहा करम है, मौजे हैं। करोड़ करोड़ शुक्र है। अच्छा सर, इलेक्शन के बाद आपके साथ हमारा ये पहला व्लॉग है, तो हम चाहेंगे कि आपसे सबसे पहले तो ये मालूम करें कि इलेक्शन में जो तवक्का थी आप लोगों की इल्म के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उतने वोट मिले, उतनी पजीराई खान साहब को मिली, या उसमें कुछ कमी रह गई, या जरूरत से ज्यादा थी? आपका इल्म क्या कहता है? सर, मैं क्लेम करने का या कोई क्रेडिट लेने का आदी नहीं हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन सिर्फ याद दहानी के तौर पे मैंने आपको कहा था कि 8 फरवरी जो है वो वन साइडेडली आईके को सपोर्ट करी है और आपने 8 फरवरी को वो करते हुए देखा। मैंने कहा था अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को देख के मेरी मर्जी, मेरा तो इनपुट ज़ीरो है कि 9 फरवरी जो है वो आईके को सपोर्ट नहीं करेगी। उसका भी आपने इम्पैक्ट देख लिया। और अब जो आदात जिस तरफ जा रहे हैं, फौरी तौर के ऊपर तो आईके की हुकूमत शायद ना बन पाए, लेकिन यहाँ से जो कॉन्फ्रंट्रेशन उठी है वो इतनी जल्दी गिरेगी नहीं। और मुझे अभी भी इस बात पे जो है ना, जो है वो लग रहा है कि हो सकता है साल में 2 इलेक्शंस हो जाए। अच्छा। बिला सर वजह ये नहीं कह रहा हूँ। सर ऐसी पेशेंगोई तो अभी तक हमारे पास किसी ने नहीं की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2025 हो सकता है इलेक्शन का साल हो, लेकिन आप समझते हैं 2024 में भी एक दफा और इलेक्शन हो सकते हैं? 2024 दिसंबर या 25 का शुरू, मुझे लगता है साल में 2 इलेक्शन के चांस बन रहे हैं। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो जरदारी का आज का ये स्टेटमेंट है, जिस वक्त हम आपके साथ वीलॉग कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त किसी भी जमात को मैंडेट नहीं मिला और हम नहीं चाहते कि मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, तो इसलिए हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे वजारत उज़्मा के लिए। तो आपकी बात में लगता है कि कुछ इस हवाले से भी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये अंदेशे का इजहार तो कर दिया कि दूसरे इलेक्शन जो है वो हम नहीं चाहते, और इनकार तभी होता है जब कोई बात होती है। सर, ऐसे ही है। मैंने आपको अर्ज़ किया कि मुझे हालात जिस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की अवाम ने हुकूमत करनी है और पाकिस्तान की अवाम की मर्ज़ी से हुकूमत बननी है। अभी उसके चांसेस नहीं हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी बाकी हैं। अभी क्लिनजिंग का टाइम है और मैंने आपको बार-बार कहा था कि 2024 जो है वो मकाफ़ात अमल का साल है, ज़ुहल की एनर्जी के तहत है। फरवरी का दूसरा, तीसरा हफ़्ता कॉन्फ्रंट्रेशन का हफ्ता होगा और वो होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब मार्च का पहला और चौथा हफ्ता खास तौर के ऊपर ये ज़हन में रखिएगा, वो भी कन्फ्रंटेशन का है और चीज़ें बहुत उलझ रही हैं। सुकून तो नहीं आ रहा जी। पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो कम अज़ कम नवंबर 2024 से पहले तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र नहीं आ रही। और अगर इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो वो मार्च 2026 से पहले तो नहीं आ रही। उसके दरमियान चीज़ें फंसी हुई हैं, उसके दरमियान चीज़ें उलझ रही हैं, वही है। और देखते हैं, अल्लाह बेहतर करने वाला, जो वो तो सर करेगा बेहतर आपको करेगा। आपको क्या लगता है कि अब अगर जिस वक्त हम ये आपके साथ बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर चुकी है और जेयूआईफे मिल चुकी है, एमके मिल चुकी है, नून लीग की बड़ी मजबूत पोजीशन हो चुकी है हुकूमत बनाने में, तो आपको नहीं लगता कि नून लीग जो है वो हुकूमत साजी में कामयाब हो जाएगी और ये हुकूमत जैसे पहले पीडीएम चली थी? हुकूमत बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि ये जो है ना, ये जो साजे की हंडिया है ये चुराहे में, और इस बार तो बहुत जल्दी फूटेगी। इतना आसान नहीं है इतनी चीज़ों को कंट्रोल करना। अभी हालात बहुत दूसरी तरफ जा रहे हैं, कन्फ्रंटेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो हालात तो जो हैं वो आने वाला वक़्त बताएगा कि क्या हो रहा है। मैं आपको अच्छा अभी सर, कह रहा हूँ कि ये ख़ास तौर के ऊपर ये इस साल का जो नौरोज़ है, वो इतना आसान नहीं आ रहा। यानी इस साल का जो है वो अपने
हिजरी कमरी साल की तब जो है वो चेंज वो भी देख लिया, बिक्रमी साल की चेंज भी देख ली। आपने इस साल की जो है वो जो आपका जो ये शमसी कमरी साल है, ईसवी साल है, इसकी आपने जो है वो चेंज देख ली। अब आपने जो है वो नौरोज़ भी देख लें। तो इसके बाद जैसे ही, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ज़ोहल की एनर्जी है, ज़ोहल के साथ जैसे ही जुपिटर जुपिटर की ये जो है वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और जब ये मार्स और वीनस जो है एक्टिव होंगे, तो मार्स और वीनस जब दोनों इकट्ठे एक्टिव होते हैं, तो फिर दुनिया में सुकून नहीं रहता। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर चीज़ें हॉट हो रही हैं। पाकिस्तान के इर्द-गिर्द बॉर्डर्स बहुत हॉट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कोस्टल एरियाज़ कराची और गवादर जो है उनके ऊपर दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये इतनी आसानी से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये इतना आसान नहीं है कि आप जो है वो चीज़ों को ठीक कर लें। दहशतगर्दी की एक नई लहर पाकिस्तान में फूटने को है। ये कोई आसान चीज़ नहीं होगी। कोई भी गवर्नमेंट हो उसके लिए ये वाला वक़्त जो है वो बहुत मुश्किल वक़्त होगा, जो मर्ज़ी हो जाए। और जितनी नफ़रत और जितनी हेट्रेड अवाम में है इस वक़्त, वो नफ़रत और हेट्रेड और उसके साथ अगर हालात ही इसी तरफ रहे जो कि हो ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो मामलात किसी अच्छी तरफ, किसी अच्छी नहज पे, किसी अच्छे मकाम पे जाते हुए तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। सर हम अगला सवाल तो आपसे करेंगे, लेकिन आपने बड़ा खौफ़ज़दा कर दिया हमारे देखने वालों को। तो इसलिए इसी से जुड़ा एक सवाल कर लेते हैं कि आपने कहा कि हालात आगे अच्छे नहीं हैं किसी भी हवाले से। तो हमें तो ऐसा लगता है कि मुल्क में मज़ीद इंतशार बढ़ने का ख़दशा है, तो ऐसे में सर, अवाम के लिए मैं बार आपको कह रहा था, मैंने बार-बार आपको कुछ चीज़ें कही थी कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है, अगर फरवरी के दूसरे हफ्ते तक आए तो उसके चांसेस हैं, और फरवरी का दूसरा हफ्ता 8 फरवरी से शुरू हो रहा था। अगर तो 8 फरवरी पे जो कुछ था उसको एज़ इट इज़ मान लिया जाता तो शायद स्टेबिलिटी आ जाती। लेकिन वो वक़्त अब ज़ाया कर दिया गया है, और अब जो वक़्त ज़ाया हो गया है वो वक़्त अपना आप बताएगा ज़रूर। वो वक़्त अपने आप को मनवाएगा ज़रूर। बिल्कुल ठीक है। सर इसी से और जुड़ा एक ये उस सवाल कर एनर्जीज़ हैं, और मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता जी। मैं ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान मेरा वतन है, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, मेरा घर है। तो मैं तो मतलब अपने घर का तो नुकसान, ज़ाहिर-सी बात है, मुझे तकलीफ़ तो देता है। लेकिन मैं अपने काम को दयानतदारी से करने का आदी हूँ जी। मैं अपने जो है वो सोचों की वज़ह से तो कुछ बदल नहीं सकता। मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी से है। तो अल्लाह की बनाई हुई एनर्जी इस वक़्त कोई अच्छी तरफ इशारे नहीं कर रही। कॉन्सन्ट्रेशन के आदात बहुत ज़्यादा हैं। सर, बड़ी सीधी-सी बात है कि बच्चे सिर्फ़ जो है वो ख़ास घरों के बच्चे तो बच्चे नहीं होते ना। जिन माँओं के बच्चे शहीद हुए हैं, या मतलब मैं आज तक और ना शायद कभी भूल सकूँगा, अरशद शरीफ साहब, अल्लाह उनके पल-पल दर्जात बुलंद करे। अरशद आमीन। शरीफ की वालदा की जो तकलीफ़ है कि दोनों बेटे उन्होंने दे दिए, उनके शौहर चले गए। वो जो आहें हैं, वो जो सिसकियाँ हैं, वो जो लोगों के ऊपर ज़ुल्म हुआ, वो कहीं जाएगा नहीं। उनकी माएँ माएँ नहीं हैं। उनकी माँओं की कोई दुआ, कोई दिल की धड़कन, आप हर चीज़ का मुँह बंद कर सकते हैं। आप हर चीज़ में जो है ना वो कम्युनिकेशन गैप डाल सकते हैं। लेकिन क्या इंसान और अल्लाह के दरमियान भी कोई कम्युनिकेशन गैप डाल सकते हैं आप? जितनी मर्ज़ी आपके पास ताकत हो। तो अगर आप वो नहीं कर सकते ना, तो ये आहें और सिसकियाँ ये अपना रास्ता बनाएँगी सर। जो पिसा हुआ तबका है, मैंने जब भी ये 24 का ज़ायचा किया है, आपके साथ भी किया है, बहुत सारे लोगों के साथ किया है, बड़े दुखे हुए दिल के साथ किया है कि ये जो ज़ोहल है ना, ये मकाफ़ात अमल का है। जो जिसने किया हुआ है, ये 24 में उसको भुगतना पड़ेगा, जो मर्ज़ी हो जाए। ये नेचर्स लॉ है, और नेचर्स लॉ जो होता है ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। ये कभी भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता किसी इंसान के लिए, ख़ाह मैं हूँ, ख़ाह कोई भी हो। ये लॉ जो नेचर्स लॉ है, ये किसी एक के लिए नहीं बदलता। तो ये सबके लिए एक जैसा है। ख़ाह कोई जितने बड़े मर्ज़ी ओहदे पे है और ख़ाह कुछ भी नहीं है। अल्लाह सबका है। बेशक। अल्लाह अल्लाह जो है ना वो किसी मुल्क के सदर से लेके रेहड़ी पे कोई 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 कुछ काम करने वाले का, या कोई जो है वो कोई सौदा बेचने वाले का भी अल्लाह है। और बिल्कुल एक बात मैं और बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ इसके बारे में कि अगर एक माँ के 4 बेटे हों, 3 बेटे स्टेबल हों, चौथा जो है वो स्टेबल ना हो, तो सबसे ज़्यादा ध्यान माँ का उस तरफ होता है। उसकी पूरी तवज्जो ये होती है कि यार ये बच्चा कहीं स्टेबल हो जाए, उसकी दुआएँ उस बच्चे के लिए होती हैं। हालाँकि बाकी भी उसके बच्चे होते हैं। लेकिन बाकियों का उसको पता होता है कि ये तो स्टैंड कर जाएँगे, ये नहीं करना।
जो गिरा हुआ पिसा हुआ तबका होता है ना सर, वो बहुत जो है ना उसका ध्यान करना बड़ा ज़रूरी होता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब बहुत बड़े आदमी हैं, वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक जुमला है कि डरो उस वक़्त से कि कोई मज़लूम तुम्हारी शिकायत अल्लाह को लगा दे। तो जिस दिन किसी मज़लूम की शिकायत अल्लाह तक पहुँच तो गई हुई है, अब इम्प्लीमेंटेशन जिस दिन शुरू हुई ना, तो वो क्रॉस द बोर्ड होगी। मुझे डर लगता है उस दिन से। और वो बिल्कुल कोई भी सर। हो, मैं हूँ, वो कोई और हो, वो सबको वो ये वाला काम नहीं रुकता। बिल्कुल सर, और आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा हैं इबाद फ़ारूक साहब ग़ालिबन उनका नाम है, जब उनके बेटे की उनके बेटे व जी, ये मुझे बिल्कुल याद है जी। मेरे बहुत अच्छी तरह याद है और मेरा उनसे मेरे वालिद बहुत साहब के दोस्त थे मियाँ फ़ारूक। उनके जो वालिद हैं, वो मेरे वालिद के दोस्त थे। तो हमारा उनसे सियासत का तो ख़ैर कोई नहीं, लेकिन मोहल्लेदारी का और एक ताल्लुक रहा है उनके साथ। और मुझे पता है, वो उनके भाइयों का भी सबको जानता हूँ। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था सर उनके छोटे बच्चे की जब वफ़ात हुई थी और वो सर उनको लहद में ज़िल उतारा गया था। अच्छा, ये और बाकी वो जिन लोगों को गोलियाँ लगी थी, वो 25 लोग किसी के बच्चे नहीं थे। बेशक। वो माएँ तो माएँ ही हैं ना जिनके लाल छिन गए हैं। तो आज ये जो है मतलब ये आपका क्या ख़्याल है कि आप ज़ोर-ज़बरदस्ती से लोगों की तो ज़ुबान बंद कर लेंगे, लोगों के जज़्बात, लोगों की वो बद्दुआएँ कैसे रोकेंगे? और ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जितना इसको प्रैक्टिकली पढ़ा है, मुझे ये पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड जो भी खड़ा हुआ है, अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया है, ख़्वाह वो कोई हो। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। बेशक। तो बाकियों के साथ भी यही होगा। इंशाअल्लाह। बिल्कुल सर, हमारी भी दुआ है कि जिसके साथ भी ज़्यादती की है, खुदा ताला उसके साथ भी वही सलूक रवा रखे, बल्कि उससे भी उसको दर्दनाक और अज़ियतनाक उससे मैं मतलब अमूमन ऐसी बात करता नहीं हूँ, लेकिन बड़ा दिल दुखा हुआ है मेरा कुछ बातों में ना। तो बेशक वो सर। जब मैं नरगिस को पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि ये नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं, तो जिस तरह डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन करते हुए उसके हाथ काँपते हैं ना, तो बाद औक़ात पाकिस्तान का ज़ायशा बनाते हुए मुझे डर लगता है। मेरी बहुत ज़्यादा एफ़िलिएशन है इस पाकिस्तान के साथ। हम जिस फ़ैमिली से हैं, हमारे बड़ों को 1857 की जंग-ए-आज़ादी में मुजाहिदीन की मदद करने पे सज़ाएँ हुई थी। हम लोग जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इस धरती की तहरीक से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत तकलीफ़ जी, होती है सर। बेशक सर, बेशक। सर अब ये जो सूरत-ए-हाल है, ये तो बहुत ही अफ़सोसनाक है और बड़ी परेशान-कुन है। अब हमारे देखने वालों को डेफ़िनेटली नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे आपसे क्योंकि आपका इल्म है, आपको इस्लामिक भी बड़ी नॉलेज है। तो सर क्या कोई ऐसा दुआ पढ़ी जाए या कौन-सा ऐसा वज़ीफ़ा किया जाए कि ये हालात जो हैं वो उससे पाकिस्तानी अवाम जो है बच के निकल मैं सके सर और बड़ा आम-सा आदमी हूँ, मैं बड़ा आम-सा आदमी हूँ, लेकिन अगर मैं बट चलें आपने पूछ लिया तो मैं इसका सीधा-सीधा जवाब देता हूँ सर। बिल्कुल सीधा-सीधा कैटेगोरिकली। अगर पढ़ाइयों से मसले हल होते हैं ना सर, तो फिर वो जो दिन-रात पढ़ाई करते हैं ना, हाफ़िज़ हो गए, आमिल हो गए, कारी साहिबान हो गए, उनको कोई मसला ना होता। बेशक, मसला किरदार का है। दुआ किरदार से कबूल होती है। रिसालत मआब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह बेहतरीन तबलीग का तरीका क्या है? आपने फरमाया था कोशिश करना कि तुम्हें तबलीग के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल ना करना पड़े। जब हम लोग बहैसियत मुसलमान अपने किरदार की हिफ़ाज़त नहीं कर सकते ना, तो फिर जो है पस्तियाँ हमारा मुकद्दर हो जाती हैं। रिसालत मआब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जैसे तुम होगे वैसे तुम पे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएँगे। बहैसियत कौम अगर हमने ठीक होने का फ़ैसला कर लिया और अगर हमने इज्तमाही तौर पे जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने तौबा की थी और अल्लाह से रुजू किया था, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, तो फिर जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम लोग पिसते रहेंगे इस चक्की में। किसी पढ़ाई से, किसी दुआ से, किसी विर्द वज़ीफ़े से चीज़ें नहीं ठीक होती। मैं बड़ा सीधी-सी बात करता हूँ कि अगर मुझे शदीद तरीन प्यास लगी हुई है, सामने गिलास में पानी पड़ा हुआ है, मैं जेब से तस्बीह निकालूँ और कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड पढ़ना शुरू कर दूँ, भले हक पानी, या पानी, कुछ भी पढ़ना शुरू कर दूँ, प्यास बुझेगी?
प्यास नहीं बुझेगी जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो बिल्कुल इसी तरह इस्लाम किरदार का नाम है। बेशक। इस्लाम पढ़ाइयों का, विरदों, वजीफों का, चिल्लों का नाम नहीं है। किरदार ठीक कर लें, हो ही नहीं सकता चीजें ठीक ना हो। ये नहीं हो सकता कि ना हो। ये नेचर्स लॉ है। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता, ये किसी एक बंदे के लिए नहीं बदलता, ये सबके लिए होता है, एक जैसा ही होता है। और डरें उस वक़्त से कि जब अल्लाह की तरफ से एहतसाब का अमल शुरू हो जाए, फिर एहतसाब में ना मैं बचूँगा, ना कोई और बचेगा। हम सब उसकी चक्की में आएँगे, क्योंकि हम सब जो है ना अपनी-अपनी जगह तौर पे जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। सीधी-सी बात है सर, और कुछ भी नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमें वक़्त देने के लिए। आपके साथ व्लॉग करके हमें हमेशा मज़ा आता है और सर आज भी आपके साथ व्लॉग करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही ज़बरदस्त और रियली बहुत ऑनर्ड प्यारी सर। बात और उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी ज़रूर आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जाफ़री साहब की बातों से किस हद तक रहनुमाई मिली, कौन-सा सबक मिला और आप जाफ़री साहब से क्या जानना चाहते हैं मज़ीद? यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और हैदर जाफ़री साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।